हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर को पता चलता है वॉट कृतिका सच में जा रही है। वो कहती है अरे पागल हो गई है क्या, जाके अपनी दोस्त को रोक, उसे कन्विंस कर। हाँ, तो फिर इसके बाद अनुपमा कहती है क्यों, वो जा रही है, जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम हैप्पी। हाँ, तो नूर कहती पागल हो गई है क्या, तेरी दोस्त जा रही है, अरे जाके बात कर। तो अनुपमा कहती क्या बात करना, कल सैटरडे है, पीटीएम है, परसों संडे है, फिर वो वापस आ जाएगी। तो नूर कहती अच्छा बेटा देख लूँगी, मतलब तुम लोग मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आने दो, वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है, मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी वो किसी कारणवश से कैंसिल हो जाती है। तो सबको बोला जाता है कि आपको ऑन टाइम एवरीवन, हर एक स्टूडेंट स्कूल आएगा बिकॉज इट्स नेसेसरी। और तभी से बोला जाता था स्कूल टाइम में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, उन लोगों को भी बोला गया था। बट हमारे नूर के दिमाग में खुरापाती चीज़ें चल रही थी और कहीं ना कहीं वो घर से निकलती स्कूल के लिए, बट यहाँ पे मतलब स्कूल में नहीं आती है। फिर हम देखते हैं असेंबली में सबको बुलाया जाता है, मैडम सबकी क्लासेस ले रही होती कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। फिर हमारी जो कृतिका होती है, भाई अब कहते हैं ना किसी से लड़ाई होती है, किसी से प्यार होता है तो उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इंसान फाइंड करता है वो बंदा है कहाँ। हमारी एक कृतिका आती है, पहले साइकिल स्टैंड के पास देखती नूर नहीं है, फिर देखती है कि उसकी क्लास में जाती, वहाँ पे देखती वहाँ पे भी नहीं है। फिर एक बार राउंड मारने के लिए आती है कि चलो देख लेती हूँ क्या पता आ गई हो, तब भी नहीं आई होती है। फिर जब असेंबली में मैम बोलती है तब भी नहीं होती है। अब हमारी कृतिका को अंदर से डर लग रहा है, यार जब नोटिस मिली थी कि इट्स कंपलसरी, इट्स अर्जेंट, आज आना ही है तो क्यों नहीं आई है। हमारी जो कृतिका होती है बेचारी परेशान हुए जा रही थी। मैम नूर के फ्रेंड को बुलाती है, जैसे स्कूल टाइम में भी हमारे यहाँ होता था कि हमारे जो दोस्त होते थे उनको बुला कर पूछा जाता तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आई, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, चलो घर पे कॉल लगाएं। वैसे ही बुलाते हैं प्रिया एंड नीलू को और मैम बोलती है कि वेयर इज़ नूर। तो प्रिया कहती मैम वो आ रही है। मैम कहती है अच्छा उनके बाप का घर है या मम्मा का घर है, हाँ जब भी मुँह उठाया चले आए। हाँ, और वो ये टाइम होता है क्या वो नहीं आएगी, कि ऐसे कैसे हो सकता है, नंबर लो उसके घर पे फ़ोन करते हैं। तो हमारी नीलू बहुत ज़्यादा मतलब नूर को बचाने की कोशिश करती थी, क्योंकि नूर कहीं ना कहीं नीलू भी जानती थी उसके घर की क्या कंडीशन है। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती हैं उनके घर पे फ़ोन ही नहीं लगता, मतलब बहुत ये लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी जो नीलू होती है गलत नंबर दे देती है और मैम रजिस्टर में से नंबर नहीं खोजती हैं क्योंकि उन्हें लगता है टाइम वेस्ट होगा, क्या करूं। फिर हमारी कृतिका परेशान हो जाती है, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो इंटरवल में जाती है मैम के ऑफिस में, स्टाफ रूम में, एंड उनसे बोलती है मैम आई वॉन्ट टू टॉक माई पेरेंट्स, कैन आई कॉल। मैम कहती नो यू कांट, आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। तो कृतिका कहती मैम वो फाइल इट्स अर्जेंट ना। मैम कहती जाओ ऑफिस में जाके बात करो। वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे वो ले लेती है, बट मैम कहाँ देख रही थी, ये लोग बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बोलते कि हमें घर पे कॉल लगाना है पर कहीं और ही कॉल लगा देते हैं। वो लगाती है नूर के घर और शी वॉज लाइक कि हेलो नूर। तो आंटी जो होती है वो कहती है फ़ोन लग जाता है, आंटी कहती है नहीं नूर तो स्कूल गई है बेटा। और जैसी ये बात कृतिका सुनती है, कृतिका के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, मतलब ये लड़की स्कूल बंक कर रही है, ओ माय गॉड। फिर हम देखते हैं इंटरवल जैसे ही होता है, कभी कभी होता था इन लोगों के स्कूल में एक टाइम ऐसा आता था जब इन्हें बाहर जाने दिया जाता था विद परमिशन कि आप बाहर जाइए, आपको जो सामान वगैरह खरीदने वो खरीद करके आ जाइए। हमारी जो नूर मैडम होती है वो क्या करती है, बैग पीछे से फेंकती है इंटरवल साइड में और फिर धीरे से अंदर आ जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना बहुत रास्ते होते हैं, अंदर आ जाती। कृतिका जैसी नूर को देखती, नूर मुँह छिपा करके जा रही होती, कृतिका उसका हाथ पकड़ती कस के और एक ऐसे रूम में लेके जाती जहाँ पे खाली होता। वो कहती है Are you crazy or something? हाँ, नूर कहती व्हाट हैपन, आर यू किडिंग मी, तुम ऐसे मेरा हाथ कैसे होल्ड कर रही हो। कृतिका कह रही है प्लीज कीप क्वाइट एंड टेल मी वन थिंग, कहाँ थी कहाँ। मैंने घर पे कॉल करा, मैम तुम्हारी मम्मा बोल रही थी कि तुम स्कूल आ गई हो। नूर कहती पागल हुई हो क्या, घर पे कॉल करती हो, क्या सोच के घर पे कॉल करा था, अगर उन्हें पता चल जाता तो। कृतिका की कहती मैंने तो सोचा बता दूं बट पता नहीं क्यों नहीं मैंने बताया। नूर कहती देखो तुमने अच्छा नहीं किया। फिर मतलब जो कृतिका होती है वो नूर को पुश करके खड़ी होती है, नूर उसे धक्का देती है और खुद कृतिका को पुश कर देती है, कहती हाउ डेयर यू, आज के बाद
बिना मेरी परमिशन के मेरे घर पे कॉल मत करना, ओके? हाउ डे यू। मतलब नूर गुस्सा हो जाती है, उसे डर सा लग जाता है, अगर मम्मा डैडा को पता चला उनका क्या रिएक्शन होगा, बहुत सारे गलत ख्याल उनके मन में आएंगे, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और कृतिका को कस के उसका हाथ दबाती है और दोनों ऊपर कर देती है। कहती है पागल हो गई हो क्या, उसके शोल्डर के पास से भी पकड़ती है, बहुत सुनाती है। फिर इसके बाद गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, डोर मतलब धार से बंद करती है। हमारी कृतिका को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया, पर नूर ने जिस कदर उसे पकड़ा था, उसके हाथों पे नीले नीले फिंगर्स के उसके हाँ वो लग गए थे और कलाइयों के पास लग गए थे, बहुत ज़्यादा लग गए थे जो पता चल रहे थे। हमारी कृतिका अपने हाथों को पकड़ती कहती है आओ आओ आओ। वो बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहूँ वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है एंड वहाँ से निकल जाती है। वो सैड भी होती है और हमारी नूर को कहीं ना कहीं ये फील हो चुका होता है कि उसने कितनी 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 बड़ी वाली गलती करी है ये सारी चीज़ें करके। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है वो धीरे से जाती हैं और कृतिका के लॉकर में फिर से हमेशा की तरह सॉरी वाला लेटर लिखती है और कहती प्लीज़ आज के बाद मुझे मेरा पीछा मत करना, मुझे जानने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश मत करना, कुछ मत करना, एंड आई एम सॉरी मैंने जो भी करा है। तो हमारी जो नूर कृतिका होती है वो जाती है, लेटर देखती है, पढ़ती है। तो अभी इन लोगों में ये होता था कि इतना ज़्यादा अग्रेशन होता था, लेटर पढ़ने के बाद फेंक देते थे, पर वो फेंकती नहीं, रख देती और नूर को ढूंढने लग जाती क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कि सॉरी बोल रहे तो मेरे फेस पे आके बोलो ना। हमारी नूर कहीं नहीं मिलती, वो प्रिया नीलू के साथ कैंटीन में चिल किए जा रही थी। हाँ यार यार सब मस्त है, मतलब ऐसे कैसे। हाँ फिर अनुपमा को वो लोग रोस्ट करते हैं, बेचारी अनुपमा परेशान हो जाती है। तब तक कृतिका आती है, प्रिया नीलू को घूर के देखती है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा कहती है अनुपमा गो टू योर क्लासरूम राइट नाउ। अनुपमा कहती है लेकिन क्यों। कृतिका कहती है क्यों क्या क्या, जाओ यहाँ से। हमारी अनुपमा चली जाती है। फिर नूर कहती है कि हाउ डे यू, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड क्यों चले गए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कृतिका कहती है देखो सही नहीं कर रही हूँ। नूर कहती है कि मैं मरूँ जियो कुछ भी करूँ तुमसे क्या फ़र्क पड़ता। हाँ तुमने तो मेरा गिफ्ट सबके सामने ऐसे ही दे दिया था, सबको बदनाम कर दिया था मेरे सामने। हाँ तो कृतिका कहती मैंने बोला तो नहीं था कि ये तुमने दिया था। नूर कहती बट मुझे तो हर्ट हुआ ना, यहाँ यहाँ दिल में जो हर्ट हुआ उसका क्या। तो जब वो मतलब ऐसे फिंगर आउट करके बोलती है ना, तो हमारी कृतिका देखने लग जाती है। नूर कहती है मैं तुम्हारी वजह से मेरा मन करता है ना मैं कूद जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं मर जाऊँ, हाँ मैं जा रही हूँ। तो हमारी जो नूर होती है वो दौड़ते हुए छत पे जाने लग जाती है। टेरेस पे जाना बच्चों को अलाउ होता है। कृतिका को लगता है यार कहीं ये पागल है कुछ कर ना ले, कृतिका दौड़ने लग जाती है। फिर हमारी जो मतलब कृतिका पीछे होती है तो मैम उसका हाथ पकड़ लेती, कहती कृतिका कहाँ जा रही हो। हाँ तुम्हें बोला था ना मैम के ऑफिस में जाना है, सारे रजिस्टर ले आकर के मैम को देना है, तुम क्यों नहीं गई। कृतिका कहती मैम 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 इट्स अर्जेंट, मैम मैं भी आती हूँ। मैम कहती मेरी बात ज़रूरी है तुम्हारा काम ज़रूरी है, जाओ अभी रजिस्टर लेके आओ। हमारी कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था, वो नूर के पीछे जाएगी अपना काम करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और नूर सच कहूँ ना ये सब उसके लिए गेम था एक, वो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ सीरियस करने नहीं वाली थी। फिर हमारी जो कृतिका होती है जाती है रजिस्टर ले आती है। हमारी कृतिका जाती है रजिस्टर ले आती है, मैम के टेबल पे पटकती है और मैम को देख करके जाने लग जाती है। मैम कहती वेट 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 इतनी क्या जल्दी, हाँ ये व्हाट इज दिस, ये कैसा बिहेवियर है। कृतिका कहती है मैम मैम इट्स अर्जेंट, मैम किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैम कहती है सिट बिहेव योरसेल्फ, तुम इस पूरे स्कूल की हेड गर्ल हो, हाँ डोंट एक्ट लाइक किड। तो हमारी कृतिका वहाँ पे सुनती है पर उसका ध्यान उधर लगा होता है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैम क्या बोले जा रही क्या सुना रही है। वो कहती ओके मैम कैन आई लीव। मैम को लगता है ये क्या हो गया इस लड़की को, मैम कुछ नहीं बोलती हैं। कृतिका सुने बिना चली जाती है। वो टेरेस पे जाती है, सीढ़ियों पे देखती है कि हमारी नूर का आई कार्ड गिरा होता है, कहीं पे उसकी वॉच गिरी होती है, उठाती है और दौड़ते हुए टेरेस पे जाती है। जाते जाते वो गिर भी जाती है बेचारी, फिर से उठती फिर जाती है, देखती इधर उधर नूर से कहीं नहीं दिख रही होती है। कृतिका तुरंत बैठ जाती सिमट के, डर के मारे उसको आवाज़ नहीं निकल रही होती है। फिर उसे याद आता है नीचे नीचे भीड़ लगी होगी अगर ऐसा कुछ। वो जाती है पहले इस साइड लेफ्ट साइड रेलिंग पे देखती है, फिर सामने देखती है, फिर राइट साइड, उसे कहीं नहीं दिखती। फिर हम क्या देखते हैं हमारी कृतिका रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो चिल्ला के रो रही होती है कि वो मेरी वजह से, वो मेरी वजह से। तब तक हम क्या देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो रोने में बिजी होती है, बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। पीछे से कोई हाथ आता है उनके कंधे पे रख दो, हिलाता है थोड़ा सा पुश करने की। बट कहते हैं ना जब इंसान एकदम डूबा हुआ हो रोए में बहुत सारी चीज़ों में तो वो ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान नहीं जाता, वो अचानक से बैठी होती है, वो इंसान थोड़ा सा और हिलाता है। फिर हमारी कृतिका रोते रोते ऐसे टर्न होके देखती है, वो क्या देखती है कि वहाँ
पे कोई और नहीं, हमारी नूर मैडम होती है। कृतिका देखती तुरंत खड़ी हो जाती है और हमारी नूर को मतलब कहते हैं ना कि उसे इन सारी चीज़ों से खुशी मिल रही थी कि चलो उसे इतना तो फ़र्क पड़ा, वो थोड़ी सी तो केयरिंग है कुछ चीज़ों को लेकर के, बट कहीं ना कहीं उसका ये तरीका बहुत गलत था, जिससे हमारी कृतिका नूर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। और मतलब कृतिका सॉरी हमारी कृतिका बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो खड़ी होती है, धक्का देती है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, करना क्या चाहती हो, साबित क्या करना चाहती हो, हाँ कि मेरा सुकून नहीं दिखाई देता, हाँ मैं एक लड़की हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ पे इन सारी चीज़ों का कितना ही फर्क पड़ता है तुम्हें पता है क्या। हमारी जो नूर होती है वो कहती रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया और तुमने जो किया उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ कृतिका कहती है देखो यू डोंट डू दैट अगेन, वरना I'll kill you, समझी। तो हमारी जो नूर होती है कहती है कि अच्छा मारो, लो गला दबाओ मेरा गला, लो लो कुछ चाहिए, वो पत्थर वहाँ पे पड़े, लो सर पे फोड़ो। हाँ तुमने मतलब वो गिफ्ट मैंने इतने फीलिंग के साथ दिया था, वो टैडी मैंने तुम्हें इतनी फीलिंग के साथ दिया, तो तुमने क्या किया उसका, वो अभी भी मेरे लॉकर में पड़ा है। हाँ तुमने तो मेरा मजाक बना दिया। कृतिका कहती मैंने कोई मजाक नहीं बनाया। हाँ तो नूर कहती वाह तुम्हारी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स मजाक। तो हमारी जो कृतिका होती कहती मुझे कोई फीलिंग नहीं है और हम कुछ भी नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, वहाँ से जाने लग जाती। तो हमारी नूर उसका हाथ पकड़ती है। कृतिका नूर कहती कहाँ जा रही हो, तो हमारी जो कृतिका होती कहती मैं तो जा रही हूँ क्लास में, तुम जाओ भाड़ में। तो नूर कहती अरे एड्रेस तो बताती जाओ। कृतिका वहाँ से चली जाती है और जैसी ही जाती है तो उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना होता है, वो गिर जाता है। हमारी नूर देखती है और यूँ कहूँ प्यार की एक निशानी के तौर पे उसे उठाती है, बहुत प्यार से देखती है। और अभी जो भी हुआ था उसमें कृतिका को बहुत हर्ट हुआ था, पर नूर को काफ़ी मज़ा आया था। उसे ये समझ में आया था कि हमारी जो कृतिका मैडम है वो किस कदर से नूर की केयर करती हैं। और कहते हैं ना प्यार की शुरुआत केयरिंग से, फ्रेंडशिप से ही होती है, और कहीं ना कहीं हो चुकी थी। और इन दोनों पागलों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में प्यार है। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है चिल्लो के आराम से अपना आई कार्ड लगाती, वॉच लगाती, नीचे जाती है, वॉक किए जा रही होती है। मैम कृतिका को सुनाती, कृतिका का जो बिहेवियर था, कृतिका डांट भी सुन लेती है। नूर को समझ में नहीं आता क्यों डांट सुनी थी, एक्चुअली सब नूर की वजह से हुआ था। फिर हम देखते हैं सब बैक टू नॉर्मल हो जाते, क्लासेस वगैरह चलती है। 8 पीरियड जैसी आती है तो हमारी जो नूर मैडम होती हैं, कृतिका मैडम, वो सबकी फाइल वगैरह लेकर के खड़ी होती है, फाइल देनी होती है सबमिट करने के लिए। तो वो ले जाती है, ऑफिस में रख देती है। और ऑफिस जहाँ पे होता है उसके ठीक बगल में एक और डोर होता है जिसे पुश करने के बाद बच्चे बाहर जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है सबकी फाइल सबमिट कर चुकी होती है, पर कहते हैं ना कभी कभी एक दो बच्चे रह जाते हैं, अरे मेरी फाइल रह गई यार, दे दो। तो एक लड़की की फाइल रह चुकी होती है, वो लेती है और उसने सही पिनअप भी नहीं करा था फाइल, वो ऐसे ली रहती है कृतिका की अभी आएगी तो मैम आएंगी बाहर तो मैं उनको दे दूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। और तभी पीछे से हमारी नूर डोर ओपन करती है, वो ध्यान नहीं देती कि डोर के पास हमारी कृतिका खड़ी है, धक्का लग जाता है और हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो गिर जाती है, फाइल बिगड़ जाती है। तो हमारी जो कृतिका होती है गुस्से में देखती है, क्योंकि वो उसका मूड बहुत ऑफ था। तो और वो नूर को पाती तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि क्या दिखाई नहीं दे रहा था, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नूर कहती ओ माय गॉड, हाँ ये भीगी बिल्ली की तरह क्यों अटैक कर रही हो, ओके चल। हाँ कृतिका कहती मैं चल करने नहीं पढ़ाई करने आती हूँ, मैं आपकी तरह सबको परेशान नहीं करती, समझे। ये फाइल गिराई है, सॉरी बोलो, मुझे उठाओ एंड दैट्स इट। तो नूर कहती है कि मत गिरो ज़्यादा, ओ हाथ दो। कृतिका कहती मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब कृतिका थोड़ा गुस्सा हो गई थी, भाई इतना घटिया मजाक कौन करता है। वो खड़ी होती है और हमारी नूर कहती मुझसे नहीं गिरा तो मैं फ़ाइल क्यों उठाऊं, जब मैंने तुम्हें नहीं उठाया तो फाइल आई डोंट थिंक सो। कृतिका कहती ये जो ईगो है ना इसका क्या अचार डालना है। तो नूर कहती है मेरा ईगो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। कृतिका कहती है मुझे बहुत प्रॉब्लम है। नूर कहती तुम्हें हर एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारी नूर एंड कृतिका में फिर से फाट जाती है। कृतिका फाइल लेती कहती वो वहाँ से चली जाती है और हमारी नूर मैडम हाय, वो कहते हैं ना चोट खाए आशिक की तरह देखे जा रही थी। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है वहाँ पे चुपचाप जाके असेंबली में फिर से खड़ी होती है, क्योंकि मैम को कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करनी होती है। सारी अनाउंसमेंट हो जाती है, तब तक हम क्या देखते हैं कि एक ट्विस्ट आता है। हम देखते क्या है कि हमारी जो कृतिका एंड नूर मैडम होती हैं ये अपने अपने घर चली जाती है, नॉर्मल सब कुछ हो जाता है, वही फाइट वगैरह। लेकिन हाँ एक और रोमांटिक सीन, जब ये साइकिल से निकलते हैं नूर कृतिका की तरफ देखती है, बट इस बार कृतिका नूर की तरफ नहीं देखती है, चली जाती है।
जैसे कृतिका जाती है, बैग रखती है, बहुत गुस्से में होती है, अपनी जो वो टाई होती है वो खींच के निकालती है, अपना आई कार्ड निकालती है, वॉच निकालती है। उसकी मम्मा कहती है हे बच्चा व्हाट हैपन, क्या हुआ? कृतिका कहती है माँ प्लीज़ प्लीज़ माँ प्लीज़, मुझे अकेला, मुझे स्पेस चाहिए। उसकी मम्मा कहती सही है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें स्पेस चाहिए, और छोटे रहते हैं मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ तुम तो सबसे ज़्यादा रो दूँ थी। तो कृतिका कहती तू क्या कहना क्या चाह रही, मैं अभी भी रो दूँ? मैं नहीं रोती माँ, मैं मेरी आंखों में देखी मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। उसकी मम्मा कहती हाँ बच्चा आप रो रहे हो। हमारी कृतिका कहती माँ प्लीज़ आप जाइए। वो थोड़ा सा आंटी को पुश करते करते बाहर निकाल देती है और डोर क्लोज करती है, रोने लग जाती है। वो ये ध्यान नहीं देती कि उसके बगल वाले बेड पर उसकी बहन लेटी हुई है। तो कहती हाय कृतिका, और वो ध्यान नहीं देती है कि उसकी कज़न सिस्टर होती है दूर की। कृतिका उसकी तरफ देखती कहती हाय, फिर वो देखती कहती तू, ओ माय गॉड, वो आंसू को बसती कहती ओ माय गॉड शीरी तू यहाँ पे कैसे, ओ ओ ओ माय गॉड शीरी, वाओ व्हाट इज सरप्राइज। शीरी कहती यार आई नो तू सरप्राइज हुई बट आई डोंट थिंक सो तू हैप्पी है उतना। शीरी कहती है अरे कृतिका कहती है आई एम सो हैप्पी, वो एक्चुअली एक स्टूपिड सी गर्ल है जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो शीरी कहती है चल छोड़, वो बॉय तो नहीं है ना, बॉय होता तो मज़ा भी आता। हाँ वो तो गर्ल है। तो कृतिका कहती है अरे ऐसी बात नहीं है। तो हमारी जो शीरी होती है कहती क्या प्रॉब्लम हुई, हाँ उसने क्या किया तेरे साथ, कौन सी बदतमीजी की, चल बता मैं कल उसे बताती हूँ। तो कृतिका कहती है अरे छोड़ ना, वो इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब दोनों मान रहे थे कि दोनों बुरे नहीं है बट फाइट होती रहती है। फिर हम देखते हैं कृतिका खुश हो जाती है, उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, हमारी नूर इधर, इसकी फ्रस्ट्रेशन अलग घर की थी, मतलब मासी वाला सीन लेकिन काफ़ी अच्छा था। और कहीं ना कहीं कृतिका नूर के मन में एक डर भी होता था। मतलब कहते हैं ना सुबह शाम इंसान हैप्पी रहता है पर जो एक डर होता है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में होता है, और जब वो अकेले रहता है तो डर उसके दिमाग पे छा जाता है। हमारी नूर के दिमाग पे एक डर हमेशा छाया रहता था, अगर उसकी मासी को कुछ हो गया तो उसका साथ कौन देगा, क्या होगी चीज़ें। और कहीं ना कहीं कुछ कोइंसिडेंट हो जाता है, वो आज इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है, बहुत परेशान होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है, इधर मॉर्निंग होती है, स्कूल के लिए निकलती हैं। श्री कहती देख अगर उस बंदी ने तेरे को आज भी परेशान करा जस्ट कॉल मी, मैं तेरे स्कूल आऊँगी, वी फाइट टुगेदर ओके। कृतिका कहती हम WWE की रेसलिंग में नहीं जा रहे मिस सीरी मैडम, जब इस बार ख़त्म होगी क्लासेस ना 11th में एडमिशन ले लियो फिर बताइए मेरे को ओके। तो मतलब श्री बड़ी होती है, श्री हमारी कृतिका की दूर की कज़न होती है बट बहुत क्लोज होते हैं ये लोग, बचपन से साथ रहे हैं, साथ बले पड़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थॉट बहुत सिमिलर है। और कहते हैं ना जब थॉट सिमिलर होता है तो थोड़ा सोचने समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इधर हमारी नूर घर से निकलती है और इधर कृतिका निकलती है। जैसे ही निकलते हैं ये लोग तो हम क्या देखते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो बुक्स वगैरह एक्सचेंज करनी होती है, तो ये लोग कुछ बुक्स लॉकर में रखते थे। हमारी जो कृतिका होती है लॉकर के पास जाती है और वो क्या देखती है कि वो मतलब खड़ी होती है ऐसे, तब तक नूर आ जाती है। जैसे कृतिका नूर को देखती कहते कुछ लोग ऐसे कैसे होते हैं। हाँ अनुपमा भी वहाँ खड़ी होती है, अनुपमा कहती कौन लोग, कृतिका कहती कुछ लोग, मतलब कैसे कुछ लोग। हाँ तो फिर इसके बाद तब तक नूर आ जाती कहती कौन कुछ लोग। हाँ तो फिर इसके बाद अनुपमा कहती अरे कुछ लोग होंगे। तो हमारी जो अनुपमा होती कहती बाय द वे आई एम लेट, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कृतिका नूर वहाँ पे खड़े होते हैं, तो हमारी कृतिका नूर की तरफ देखती कहती है तो हमारी नूर कहती है दोनों को मतलब ऐसे चल रहा था, दोनों ही बहुत ज़्यादा फनी वाले सीन में थे। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम है वो कस के बंद करती है मतलब लॉकर, और हमारी जो मतलब नूर मैडम होती है वो भी कस के बंद करती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों इधर उधर कुछ खोजते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, कृतिका नूर को दोनों को रियलाइज़ होता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, लिमिट क्रॉस हो रही है। नूर को भी रियलाइज़ हो रहा था। नूर पहले आ जाती कृतिका के पास, कृतिका टर्न ही हो रही थी तब तक नूर आ जाती कहती आई एम सॉरी। हमारी जो नूर मैडम कृतिका मैडम होती है वो कहती है आई एम सॉरी टू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नूर कहती नो 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 मुझे नहीं करना चाहिए वैसा प्रैंक, इट्स नॉट गुड फर्स्ट, सो आई एम सॉरी। वैसे बाय द वे उस बेट के लिए भी मुझे सॉरी बोलनी थी। तो हमारी जो कृतिका हो जैसे उसे बेट याद आती वो कहती प्लीज़ क्या हम उस बारे में बात ना करें। नूर कहती वो ओके 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 जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, हम मैं आ रही हूँ। वो जाती है लॉकर से, वही टैडी निकालती है जो कहीं ना कहीं हमारी कृतिका को उतना पसंद नहीं आता। वो उस टैडी को सामने करते हुए कहते हैं कि कैन वी फ्रेंड्स प्लीज़। तो हमारी जो कृतिका होती है वो भी चाहती थी कि हाँ फ्रेंडशिप हो जाए, मतलब बहुत ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारी जो कृतिका होती है पता नहीं उसके मुंह से निकलता है, लेकिन
फ्रेंड से ज़्यादा नहीं। और नूर कहती है ओके ओके, मतलब दोनों मतलब दिल ही दिल में मान चुके थे कि फ्रेंड से ज़्यादा कुछ है, बट वो समझ नहीं पा रही थी क्या कुछ है, क्योंकि दोनों को अभी पता नहीं था, ये फर्स्ट स्टेज था प्यार का, शायद उतना नहीं समझ पा रहे थे। तो हमारी जो नूर होती, कृतिका होती है, फिर से कहती है फ्रेंड से ज़्यादा नहीं, और नूर उतना ध्यान नहीं देती है, फिर वो टैडी ले लेती, कहती है थैंक यू। तो हमारी जो नूर होती है वो कहती है वेलकम। फिर हमारी कृतिका उस टैडी को लेकर के बाहर चली जाती है, और हमारी जो नूर होती है सोचने लग जाती है। फिर उसे रिवाइंड होता है फ्रेंड से ज़्यादा नहीं मतलब क्या। फिर उसे लगता है छोड़ो यार, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालते, चलते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं हमारी जो प्यारी सी मतलब कृतिका होती है वो तो चली गई होती है, हमारी नूर भी चली जाती है। सो हे गाइज, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो प्लीज़, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, थैंक यू। सो एंड आई एम सॉरी कल पोस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।